आज का पहला प्रश्न है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। सही उत्तर है 5। सबसे निचला वाला हिस्सा 0 से लेकर 12 किमी तक फैला हुआ है, जहाँ पर इंसान रहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो 12 किमी से लेकर 50 किमी तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है मेसोस्फियर, जो 50 किमी से लेकर 80 किमी तक फैला हुआ है। और इसके बाद आता है थर्मोस्फियर, जो 80 किमी से लेकर 700 किमी तक फैला हुआ है और ये वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है। और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर, जो 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी फेफड़ा। सही उत्तर है मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित है। और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के लगभग सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी है, उसके साथ हवा के कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करता है, जो देखने में दूधिया सा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? ऑप्शन ए थर्मोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी आयनोस्फियर और ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फियर। सही उत्तर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में स्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियॉन। सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए ये सबसे हल्की तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसायनेट, ऑप्शन बी जाइलाल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है जाइलाल ब्रोमाइड। भोपाल में जो गैस स्ट्रेटजी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसायनेट वायुमंडल में फैल गई थी, जो बहुत ही जहरीला होता है। लेकिन जाइलाल ब्रोमाइड मिथाइल आइसोसायनेट से भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन और ऑप्शन डी आर्गन। सही उत्तर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसका मात्रा 46.6% है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी जिंक। सही उत्तर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, जो लगभग
8.23% है। इसके बाद आयरन जो लोहा है इसका मात्रा है 5.23%। इसके बाद आता है सोडियम जो 2.36%। और इसके बाद आता है मैग्नीशियम जो 2.33%। इसके बाद आता है पोटेशियम जो 2.09%। और इसके बाद आता है टाइटेनियम जो 0.565% होता है। अगला प्रश्न है AK-47 का पूरा मतलब क्या है? ऑप्शन ए एव्टोमेट कालाश 1947, ऑप्शन बी एव्टोमेट कलशनिकोवा 1947, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक कोलवैन 1947 और ऑप्शन डी ऑटो मैगजीन कलशनिकोवा 1947। सही उत्तर है एव्टोमेट कलशनिकोवा 1947। AK-47 का पूरा नाम एव्टोमेट कलशनिकोवा या फिर ऑटोमेटिक कलशनिकोव जो राशियन के हिसाब से है। 1947 में यह बंदूक बनी थी। इसका आविष्कारक मिखाइल कलशनिकोव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। सही उत्तर है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए लार का निर्माण करना, ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन सी हार्मोन का स्राव करना और ऑप्शन डी खमीर का स्राव करना। सही उत्तर है रोगाणुओं को विनाश करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए बिना भुजा हुआ चूना जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ऑप्शन बी कॉस्टिक चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऑप्शन सी चूना पत्थर या लाइमस्टोन जैसे इसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ऑप्शन डी जिप्सम जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सही उत्तर है कॉस्टिक चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो ये ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफेद और ऑप्शन डी मैजेंटा। सही उत्तर है पीला। आप यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन और मीथेन, ऑप्शन बी पारे का बाष्प और आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम और पारे का बाष्प और ऑप्शन डी हीलियम और आर्गन। सही उत्तर है पारे का बाष्प और आर्गन। अगला प्रश्न है ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न है भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए
संगीत के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी समांतर बल के नियम पर। सही उत्तर है समांतर बल के नियम पर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तब दुनिया में कितने तत्व के खोज मिला था? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 54। सही उत्तर है 56। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि न्यूलैंड की अष्टक टेबल पर सबसे आखिरी में कौन सा तत्व आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे आखिरी में जो तत्व आता है वो है ऑस्मियम और सबसे पहले जो आता है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में स्थिति ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए बांध के पानी में, ऑप्शन बी उड़ता हुआ वायुयान में, ऑप्शन सी गिरता हुआ नारियल में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। सही उत्तर है बांध के पानी में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वस्तु स्थिर है स्थित ऊर्जा उसी में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बांध में जो पानी है इसमें स्थित ऊर्जा है, लेकिन ऊपर से जब पानी नीचे गिर रहा है यहाँ पर स्थित ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया है। स्थित ऊर्जा का सूत्र है mgh, जहाँ पर m इक्वल टू मास और g इक्वल टू ग्रेविटी और h इक्वल टू होता है हाइट यानी उच्चता। काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर v वेलोसिटी और m होता है मास। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रीस्टले, ऑप्शन बी कार्ल शेली, ऑप्शन सी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है ए और बी दोनों, मतलब कि प्रीस्टले और कार्ल शेली ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने और ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। सही उत्तर है हेनरी कैवेंडिश ने। जी एक नियतांक है, इसका मान लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये एक एक्सेलरेशन भी है, मतलब कि एक त्वरण भी है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है। न्यूटन ने E इक्वल टू mc² सूत्र दिया था और ग्रेविटी के बारे में बताया था। डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था।